मुंबई की विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है माहिम विधानसभा सीट। अमित ठाकरे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सदा सरवनकर आज घर आए थे। बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन घर आए, उसके बाद एंड मोमेंट पर घर आए। मेरे लिए बिल्कुल कठिन नहीं है, मुझे सिर्फ उनके डेली अपडेट्स मिल रहे हैं। पर मैं आप जिस दृष्टि से देखते हैं, मैं उस दृष्टि से नहीं देखता हूँ। इलेक्शंस मेरे लिए सामने कोई हो या ना हो, मेरा काम मैं 100% मैं करूँगा। मेरा काम है कि मैं 100% देना, उसके बाद जो है वो ऊपर वाले के हाथ में। राजनीतिक सवालों से इतर हमने देखा आप फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। आपने काफ़ी बेहतरीन फुटबॉल अपने जीवन में खेला है। इस वक्त कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठाकरे परिवार से आप तीसरे व्यक्ति हैं जो एक तरह से चुनाव प्रक्रिया में आए हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या भावनाएं हैं इस वक्त? आप सुनाई दे रहा? कि ठाकरे परिवार से आप तीसरे सदस्य हैं जो इस वक्त चुनावी प्रक्रिया में कहा कि माननीय बाला साहब होंगे या मेरे फादर में राज साहब होंगे, वैसे रिमोट कंट्रोल बन के चुनाव लड़ना या वो रिमोट कंट्रोल बनना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि कहीं तो सिस्टम में आना चाहिए, क्योंकि वैसा करिश्मा जो वो होल्ड है वो मैं नहीं निभा पाता, क्योंकि वो उनका ही है और मुझे नहीं लगता वो पुट ऑन अब ला सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कहीं तो मेरी पर्सनैलिटी जो है मुझे समझ लेनी चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि सिस्टम में आके मुझे लड़ना चाहिए। अमित, जिस तरह से जिस वक्त आदित्य खड़े हुए उस वक्त देखा कि परिवार की तरफ से एक पद लिया गया, एक बार कहा गया कि हम किसी भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं करेंगे। क्या आपके मन में भी ये भावनाएं थी कि कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से कोई सदस्य खड़ा, क्योंकि महेश सावंत जिस तरह से खड़े हैं और जिस तरह से संजय राउत के वक्तव्य आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ ज़्यादा, मैं देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि कैसे कि देयर आर फ्यू एथिक्स दैट नीड टू बी फॉलोड इन पॉलिटिक्स। वो उनकी तरफ से ना आए या आए ये मैं तय नहीं कर सकता, पर मेरे फादर ने जो मुझे सिखाया है वो मैं फॉलो करता हूँ। इसलिए मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, और हम लोग जो करते हैं वो उनकी तरफ से वापस आना चाहिए इस हिसाब से नहीं करते। हम लोग क्या बोलते हैं कि एक परत फेड़ लगाए बोलते हो अपन। हाँ, मतलब जो हम देते हैं वो वापस मिलना चाहिए, ऐसा वो ज़रूरी नहीं है, और इस हिसाब से हम लोग नहीं देखते। कई नेताओं का कहना है कि आप अभी राजनीति में नए हैं, कुछ साल काम करना चाहिए। आपके विपक्ष के नेताओं का भी यही कहना है, कह रहे हैं पैराशूट लैंडिंग हुई है। मैंने अब तक एक 38 प्रोटेस्ट किए हैं, आंदोलन किए हैं, सब सक्सेसफुल रहे। मैं आपको चाहिए तो लिस्ट दे सकता हूँ। मैं 2015 से मुझे लगता है मैं किसी पद पे नहीं हूँ, पर मैं पॉलिटिक्स में हूँ। पार्टी के जो हमारे महाराष्ट्र सैनिक हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी है या फिर हमारे महाराष्ट्र सैनिक हैं, उन्होंने मेरा काम देखा है, तो उतना वैलिडेशन मेरे लिए इनफ है। चूंकि आप मुख्य राजनीति का हिस्सा हैं, आखिरी 2 सवाल होंगे। जिस तरह से आप मुख्य राजनीति का हिस्सा हैं, जब आपकी पार्टी को सुपारीबाज कहा जाता है, क्या फील होता है? कुछ नहीं फील होता, मैं देखता भी नहीं हूँ। हमने कहीं सुना कि आप देखते हैं, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से राजनीति देखता नहीं हूँ। हमारा काम है 100% देना लोगों के लिए। जो लोग बोल रहे हैं वो मैं इतना ध्यान नहीं देता। आखिरी सवाल, शरद पवार एक बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के माने जाते हैं। जब उनसे राज ठाकरे के बारे में पूछा गया, उनका वक्तव्य था कि जिस व्यक्ति ने केवल जीवन भर भाषण दिए हों, कुछ किया ना हो, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो जब इस तरह के बयान इस तरह के नेताओं द्वारा दिए जाते हैं, उद्धव ठाकरे हों, आदित्य हों, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आक्रामक भूमिका अपनाई है राज ठाकरे को लेकर, क्या कहेंगे उन्हें? अब पवार साहब के बारे में बात करें, नहीं, बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए मैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है वो आप उनसे ही पूछें। मैं उनके जो है मैं देखता हूँ, मेरे बारे में अगर कुछ होगा तो मैं समझूंगा, सीखूंगा, पर मैं उस पर बयान नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हैं, क्या कहेंगे माहिम की जनता को लेकर, आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है उन पर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अमित ठाकरे। अमित ठाकरे इस वक्त अपने प्रोफाइल में आए हुए हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, आम नागरिकों से मिल रहे हैं। कई सवाल ऐसे हैं जो उनके सामने रखे गए, लेकिन फिलहाल चूंकि राजनीति में नए हैं, इस वजह से कई जो बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें हटा दिया, उन्हें कहा कि इसके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, और ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें अमित ठाकरे फिलहाल ठुकरा रहे हैं। लेकिन आने वाली राजनीति में क्या इन सवालों के जवाब उन्हें देना पड़ेगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। कैमरामैन रवि के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।